अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और टिप टॉप मज़े में हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट मेरा व्लॉग था शारदा के बारे में। अब हमारा सफ़र जारी है केल की तरफ और ये रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रोड इंतहाई दुश्वार गुजार है और हम लोग बहुत स्लो स्पीड में जा रहे हैं। 20-30 की स्पीड में हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोगों को वहाँ पे मगरिब के टाइम पहुँचना है। आगे चेयर लिफ्ट है जो कि जिसके थ्रू हमने दरिया क्रॉस करना है और ऊपर जाना है अड़न। और मगरिब के वक्त चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है और हमें वहाँ से बार बार कॉल्स आ रही थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम बड़ी मुशक्क़त से पहुँच गए वहाँ पर। और गाड़ी हमने नीचे खड़ी की केल के अंदर और उसके बाद हमने कुछ अपना एक एक सूट जो है बच्चों का और कुछ ज़रूरी चीज़ें ली और हम चेयर लिफ्ट की तरफ बढ़े। और चेयर लिफ्ट पे जब हम पहुँचे हैं तो आप देखिए आगे का हाल। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोग क्योंकि मगरिब के वक्त पहुँचे थे और मगरिब के वक्त इन इलाकों में घुप अंधेरा हो जाता है और हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे रात के वक्त। तो ये मैं आपको वापसी का दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हम ऊपर गए थे। और ये देख सकते हैं आप, जब हमने नीचे गाड़ी खड़ी की और उसके बाद ये लंबी लंबी लाइनें थी लोगों की जो कि इस केबल कार के थ्रू ऊपर जाना चाह रही थी। और कुछ 200 के करीब लोग होंगे जो नीचे खड़े हुए थे और उसके बाद ऊपर भी लिफ्ट वाले एरिया में भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी। और ये है यहाँ पे लोकल मार्केट, केल का बाज़ार है। यहाँ पे ये स्टिक्स वगैरह लेके खड़े हुए हैं, ये लोग रेंट पे देते हैं और हर बंदे के हाथ में थमा देते हैं कि जी ये जनाब लेके ऊपर जाएँ, इसके बगैर चलना मुश्किल हो जाता है ऊपर। इन लोगों में से जिनकी बारी आ जाएगी शाम तक, ये लोग चले जाएंगे ऊपर, दरिया क्रॉस कर लेंगे और जो नहीं कर पाएंगे वो नीचे केल में ही स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। और क्योंकि एक ही केबल कार है और उसमें 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं आसानी से। खैर हमें कोई मसला नहीं हुआ, हमारे लिए स्पेशल बंदे खड़े हुए थे और उन्होंने हमें बाईपास करा के इन लोगों को तो ये के दरिया क्रॉस करवाया। लेकिन रात को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि घुप अंधेरा 8:30 बजे का टाइम था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये वापसी पे मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। ये लिफ्ट जा रही है नीचे और काफ़ी बड़ा दरिया है और इसका और कोई रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से ही सब ने ऊपर आना होता है। यहाँ के मकामी लोग भी इसी रास्ते से ऊपर आते और जाते हैं और चार्जेस भी अच्छे खासे लेते हैं ये पर हेड, जो कि मकामी लोगों के लिए मेरे ख्याल में 100 रुपीज़ है, लेकिन जो विज़िटर्स हैं उनसे 1000 पर हेड चार्ज करते हैं ये लोग।
ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप सेस्ना जहाज़ में उड़ रहे हैं और ऊपर से नीचे का व्यू ऐसा ही आ रहा है जैसे आप जहाज़ में हैं, और बहुत एडवेंचरस और बहुत ज़बरदस्त। बच्चों ने भी बहुत मज़ा किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये है जी ऊपर का ट्रैक, जो कि 1 घंटे की ट्रैकिंग है ऊपर। वो लिफ्ट क्रॉस किया और ऊपर आप इमेजिन करें कि रात के 9:30 बजे, खूब अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और हम अपने-अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ट्रैकिंग कर रहे थे। ये मैं आपको डे लाइट में वापसी पे दिखा रही हूँ। दिन में फिर ईज़ी है, लेकिन रात के वक़्त बच्चों के साथ बहुत दुश्वार था और थोड़ा खौफ़ भी था, और अपनी-अपनी टॉर्च ऑन करके हम लोग ऊपर जा रहे थे। बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल था। ये आप देख रहे हैं, ये लोग काफ़ी मुश्किल से ऊपर जा रहे हैं, और इसी तरह मैंने बच्चों के साथ रात के 9:30 बजे विदाउट लाइट अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ऊपर जा रहे थे। खौफ था, थ्रिल थी, लेकिन पीछे लोग थे, हम लोग सांस भी नहीं ले सकते थे। ज़रा सा एक सेकंड के लिए बैठना चाहते थे तो पीछे लोगों की लंबी लाइन थी, आ रही थी, और हस्बैंड कह रहे थे चलते जाओ, चलते जाओ। सांस फूल रही थी, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये इतनी ज़्यादा ऊपर ट्रैकिंग है, चढ़ाई है, तो मुझे क्यों नहीं बताया। मैं सोच रही थी सीधी-सीधा बस हमने वो दरिया क्रॉस करेंगे और आगे स्ट्रेट हम चलते जाएँगे, 20-25 मिनट में पहुँच जाएँगे। और मुझे पता नहीं था ये गारे हिरा पे मैंने देखा था ये चढ़ाई थी, और उससे भी डिफ़िकल्ट ये वाली चढ़ाई है। तो जनाब, रात को हम वहाँ पहुँच गए। ऊपर जाके बेटी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई, उसकी साँस बिल्कुल डूब गई। हमने उसे बिठाया, प्यार किया, पानी पिलाया, फिर दूध पिलाया, लेकिन उसको वो रोए जा रही थी मुसलसल। हम लोग इंतहाई थक चुके थे ऊपर जाके, लेकिन एक नई दुनिया नज़र आ रही थी, खूबसूरत से छोटे-छोटे कॉटेजेस और उनके अंदर से टिमटिमाती लाइटें। लेकिन हम इतने थक चुके थे, हमने खाना खाया और अपनी कॉटेज में जाके सो गए। नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी और मैं अपनी कॉटेज के टेरेस पे आई और मैंने ये व्यू देखा, उफ़, उफ़, उफ़! बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और मेरे अल्लाह की कुदरत। हमें रात की सारी थकावट भूल गई और सब भूल गया कि रात को हम कितनी मुश्किल से ट्रैकिंग करके ऊपर आए थे। यहाँ एक नई दुनिया आबाद है, एक नया जहान आबाद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आज के दिन हमने नाश्ता कहाँ पे किया और क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और ये मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। और वो भी मेरा एक ख़्वाब था और वो भी पूरा हुआ, अल्लाह ने पूरा किया, मैं आपको दिखाऊँगी माशाल्लाह। तो ट्रैकिंग पे जा अभी रहे हैं नाश्ता हम कर चुके हैं तो और चलिए उसका आइए नेक्स्ट चलते हैं। एपिसोड में मैं सारा आपको दिखाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर ट्रैकिंग के लिए। मतलब रात को जो 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके आए थे, तो यहाँ आए थे अड़ंग में। अड़ंग से हम ऊपर ट्रैकिंग करके ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं, जो कि इंडिया का बैक दूसरी साइड पे इंडिया का बॉर्डर है। Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me fight. ये देखिए, ये 4 बड़े-बड़े एरोकेरिया के दरख्त हैं और उनकी साइडों पे इन्होंने ये दरख्तों की लकड़ियाँ मोटे-मोटे जो इसके पीस हैं काट के, तो अपने जानवरों का घर बना दिया है। ठीक है? एनिमल पेन बनाया है इन्होंने और इसके अंदर ये अपने एनिमल्स को बाँधते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए इनके जानवर हैं, और पीछे वो मैंने जो दरख्तों का दिखाया था, इन्होंने वो एक बाड़ा सा बनाया हुआ है, उसके अंदर ये अपने दरख्त बंद करते हैं, और ये कितना खूबसूरत बछड़ा है, और ये पौधों के पत्ते खा रहा है। और ये देखिए, हेलो। ये
ट्रैक ऊपर सारा जंगल में जा रहा है, ये बहुत ऊपर तक है। अब देखेंगे, जहाँ तक हिम्मत हुई हम जाएंगे ऊपर। घना जंगल है ये, अड़ंग वैली का ये घना जंगल और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है ये। लेकिन हम फुली टॉप तक तो नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक हिम्मत हुई वहाँ तक जाएंगे। Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. ये बेटा चल रहा है आगे और वो दोनों बच्चे और हस्बैंड आगे निकल गए और मैं ही सबसे पीछे रह जाती हूँ। ये फूल चेक करें, ये जंगली फूल है और बहुत खूबसूरत रंगारंग यहाँ पे फूल, जड़ी बूटियाँ एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत। देखने में ये कोई फ्रूट लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ किसी मुकामी से पूछा था तो वो कह रहे थे कि ये जहरीला फल होता है और इसके अंदर जहर होता है, उसे खाते नहीं है। लेकिन ये कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये आप ऊपर देख रहे होंगे और ये भी मज़ीद ऊपर जा रहा है रास्ता और ये इसकी टॉप पे जाके आपको इंडिया का व्यू नज़र आता है। उनकी जो आगे से बाउंड्रीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, उनकी हदूद शुरू हो जाती है। मतलब 3 किलोमीटर इस पहाड़ की दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो आप समझें कि आप इंडिया में एंटर हो गए। बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की किनमिन जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि बस अब मज़ीद ऊपर जो ट्रैकिंग जो है वो ना की जाए, बस वापसी का रास्ता लिया जाए और नीचे उतरा जाए। बारिश शुरू हो गई, अब हम भागते हुए नीचे जा रहे हैं और देखिए बच्चे जा रहे हैं आगे और हम बहुत पीक तक आ चुके हैं। तो अब हमें नीचे जाने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा कॉटेज तक जाने के लिए। तो बस ये है कि जहाँ तेज़ हो जाती है बारिश हम दरख्तों के नीचे हो जाते हैं। या बादलों की आवाज़ सुन रहे होंगे। नीचे काफ़ी तक हम आ चुके हैं, काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अभी भी हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे नीचे कॉटेज में जाने के लिए। और बारिश साथ साथ हो रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी हल्की हो जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। हम लोग नीचे आ चुके हैं, ये देखिए ये कॉटेजेस के व्यू हैं जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है माशाल्लाह। ये यहाँ ऊपर हम गए थे और ऊपर वो ऊपर टॉप से हम आए हैं। ये था जी आज का पूरे दिन की हमारी रोदात और हमारी ट्रैकिंग की स्टोरी। तो बस अब हम नीचे आ चुके हैं और बारिश भी तेज़ होने वाली है। बच्चे और हस्बैंड काफ़ी नीचे आगे जा चुके हैं एज़ यूजुअल। तो बस अब हम नीचे जाके चाय शाय पियेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद रात को हम लोग बॉनफायर करेंगे, डिनर करेंगे और सो जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी से भरपूर और अपने प्यारों के साथ खूबसूरत दिन गुज़ारने के बाद व्लॉगर आपसे इजाज़त चाहती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।